कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, बड़ोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन। श्री अशोक जैन, नीलम जैन। श्री पंकज जैन, अमिता जैन। श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन। श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड, 3 गुणव्रत और एक सामायिक शिक्षाव्रत के अतिचारों की चर्चा हुई थी। अब आज दूसरा शिक्षाव्रत है प्रोषधोपवास व्रत। आज उसके अतिचारों की चर्चा देखते हैं। सूत्र देखें। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा, संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि, नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। बोलिए। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। एक बार और बोले। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सूत्र थोड़ा सा कड़ा है, तो इसमें 5 अतिचार कैसे निकलेंगे ये हम बोर्ड पे आपको बताते हैं। प्रोषधोपवास व्रत के 5 अतिचार सूत्र से निकालने हैं। देखें। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित। क्या अर्थ हुआ? अप्रत्यवेक्षित बिना देखे, अप्रमार्जित बिना शोधे। फिर एक बार देखें। अप्रत्यवेक्षित बिना देखे, अप्रमार्जित बिना शोधे, बिना शोधन किए। क्या करना? उत्सर्ग, मलमूत्र आदि छोड़ना, आदान, कोई वस्तु ग्रहण करना, और संस्तरोपक्रमण, चटाई दरी आदि बिछाना। 3 अतिचार हो गए। कैसे कैसे इनको माना जाएगा? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित उत्सर्ग, पहला अतिचार। बिना देखे, बिना शोधे मलमूत्र, थूक, कफ आदि छोड़ना। दूसरा, अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित आदान, बिना देखे, बिना शोधे किसी वस्तु को ग्रहण करना, उठाना, लेना। तीसरा हुआ अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, बिना देखे, बिना शोधे दरी, चटाई आदि को बिछाना। 3 हो गए। चौथा हुआ अनादर। ये क्रमण तक हो गया। अब अनादर और स्मृत्यनुपस्थान, ये 5वां। प्रोषधोपवास व्रत में सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और नवमी का एकासन किया। गर्मी भयंकर थी और 2 एकासन और 1 उपवास करना थोड़ा भारी पड़ गया। अब क्या हुआ? जहां थूक आदि छोड़ना था, मूत्र आदि छोड़ना था, वहां बिना देखे, बिना शोधे छोड़ दिया। दोष लगेगा अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित उत्सर्ग। मान लो जुखाम आदि हो गया है
तो नाक आदि चाहे जहां छिनक दी, ऐसे नहीं, पहले देखें शोधें फिर छिनकें। बिना देखे बिना शोधे मलमूत्र आदि छोड़ना। दूसरा, बिना देखे बिना शोधे आदान, किसी वस्तु का ग्रहण करना। मान ले कोई चीज, कोई कपड़ा सुखा दिया था, अब शरीर हो गया शिथिल तो उसको खींच के उतार लिया। हो सकता है उस कपड़े में 2-4 मच्छर बैठे हों अंदर, पहले उसको झाड़ते फिर उसे उठाते, बिना देखे बिना शोधे। कोई किताब चाहे जहां उचका के रख दी, अगर वहां जीव जंतु चींटी हैं तो पहले देखना है फिर रखना है। रखना उठाना देख शोध के करना है। तीसरा, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। पड़ गए हैं, कमजोरी आ रही है, चटाई खींच ली, दरी को खींच लिया, तकिया या कुछ था उसको फेंक के दूर पटक दिया। इसमें क्या होगा? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। हम देखते हैं जो कभी कभी जब मौसम बड़ा विपरीत हो जाता है तो व्रत करने वाले शिथिल हो जाते हैं, तो ये तीनों दोष दिखाई पड़ते हैं। संस्तरोपक्रमण तो वैसे भी दिखाई पड़ता है, चटाई मंदिर में रखी है, पैर से उसको खिसका के ले जा रहे हैं, चौकी रखी है, चौकी को खिसका के ले जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, काम जो भी करेंगे आगम के अनुसार होना चाहिए। तो अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण तो बहुत होता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनादर, इस बार तो प्रोष्ठोवास ने हमें दुख दे दिया। मौसम का इतना उल्टापन रहा जो बिल्कुल सहा नहीं गया, अनादर हो गया। अगर अनादर भाव रखेंगे तो निर्जरा कम हो जाएगी। प्रोष्ठोवास व्रत है, बड़ी निर्जरा का कारण है, आदर सहित करना है। मौसम की विपरीतता में तो निर्जरा और भी ज्यादा होती है, इसलिए अनादर भाव नहीं। और इस मृत्युनुपस्थान प्रोष्ठोवास व्रत में करने योग्य सभी क्रियाओं का पूरा ध्यान रखना, पूरा स्मरण रखना कि आज ये क्रिया नहीं हो पाई, ये क्रिया हो गई, ये करनी चाहिए थी, ये कैसे रह गई आदि। उपभोग परिभोग परमाण व्रत के अतिचार अब अगले सूत्र में देखते हैं। सचित्त संबंध सन्मिश्राभिषवधुपक्वाहाराः। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषवधुपक्वाहाराः। बोलिए। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषवधुपक्वाहाराः। उपभोग परिभोग परमाण व्रत के अतिचार, ये 5 अतिचार हैं। इसमें जरा ध्यान से देखें। सचित्त आहार, आहार अंत में दिया है इन्होंने। दूसरा सचित्त संबंधाहार, फिर सचित्त सन्मिश्राहार। फिर दोबारा देखें कैसे लगाने अपने को। सचित्त आहार, सचित्त संबंधाहार, सचित्त सन्मिश्राहार, अभिषव आहार और दुपक्वाहार। आहार संबंधी 5 अतिचार लिखें। पहले सोचते हैं सचित्त क्या है। अगर हम ये लिखते हैं सचित्त और अचित्त जो फल होते हैं, सचित्त का अर्थ बहुत से लोग लगाते हैं सचित्त फल का आहार। अगर सचित्त आहार करता है तो दोष लगता है, लेकिन विचारणीय विषय ये है अभी दूसरी प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा में सचित्त त्याग प्रतिमा तो 5वीं है, सचित्त का त्याग तो अभी किया नहीं। तो सचित्त आहार का अगर सचित्त आहार लेता है तो दोष क्या लगेगा। तो यहां इसका अर्थ पंडित फूलचंद जी ने क्या किया है, बहुत अच्छा लगा। सचित्त आहार अर्थात मान लो आटे की मर्यादा 7 दिन की है, 7 दिन कल पूरे हो गए, आज 8वां दिन है, फिर भी उसको प्रयोग कर लेना। अर्थात अब वो जो वस्तु आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आहार आपने लिया ना, वो जीव सहित आहार है, मर्यादा तो कल खत्म हो गई। सचित्त संबंधाहार
ऐसे आहार को करना जिसका संबंध ऐसी जीव सहित वस्तु से हो गया हो। और सचित्त सन्मिश्राहार, मान लो कल का 7 दिन हो गए थे आटे को, थोड़ा आटा बचा था, आज थोड़ा नया आटा और लिया और दोनों को मिला के भोजन बनाया, सचित्त सन्मिश्राहार। अगर इस तरह आहार करें, इस तरह अगर इसका अर्थ करें तो इसका अर्थ ठीक बैठता है, क्योंकि अभी 2 ही तो प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा की चर्चा हो रही है। ऊपर वाली प्रतिमाओं की अगर बात करेंगे तो सचित्त आहार का दोष बैठेगा, वो दोष बैठेगा सचित्याग प्रतिमा के आधार से। चौथा अतिचार है अविषव आहार। अविषव माने गरिष्ठ, ऐसा आहार जो इंद्रियों में उत्तेजना लाए, पंच इंद्रियों के विषयों को भड़काए, उसे कहते हैं अविषव आहार। इंद्रियों को शक्ति देने वाला जो आहार किया जाता है वो है अविषव आहार। व्रती कैसा भोजन करता है? व्रती का भोजन राजसिक नहीं होता, व्रती का भोजन सात्विक होता है। क्यों? उसे शक्ति नहीं चाहिए, उसको इंद्रियों को बस में रखने के लिए शरीर के साधन रूप भोजन चाहिए, इसलिए वो शरीर के साधन रूप भोजन करता है, पुष्टि करने वाला नहीं, मेंटेन करने वाला भोजन करता है। अविषव आहार माने गरिष्ठ आहार। और दुपक्वाहार, इसका मतलब कम पका, जला हुआ या अधिक पका हुआ आहार भी नहीं लेता। सही सही पका हुआ आहार लेना। अगर लेता है मान लो तो फिर उपभोग परिभोग परमाण व्रत में दोष लग जाता है। फिर एक बार देखें जरा, सचित्ताहार, जिस वस्तु की मर्यादा निकल चुकी है, कल सुबह 8 बजे पानी उबाला था, अब बज गए हैं अगले दिन 9, 25 घंटे हो गए, फिर भी उस पानी को अपने आहार में ले लेना, पानी पी लेना, सचित्त आहार हो गया, क्योंकि उसकी मर्यादा निकल चुकी है। सचित्त आहार। सचित्त संबंधाहार, उस सचित्त से संबंधित आहार लेना। उस पानी से अपन ने हाथ धो लिए और आज के आहार में अपने हाथ लगा दिए, तो सचित्त से संबंधित आहार हो गया, दोष लगेगा। सचित्त सन्मिश्राहार, जो आटा 7 दिन पहले का था, थोड़ा बचा था, वो ले लिया और आज का भी ले लिया, दोनों मिला के आहार बना लिया। हमने देखा कुछ कैसे करते हैं, सुबह की रोटी बच गई, सुबह की चावल बच गए, उनको उन्होंने, यद्यपि उसकी मर्यादा कच्ची रोटी की और चावल की 6 घंटे है, लेकिन फिर उन चावलों को शाम को छौंक लिया और छौंक के खा लिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? ये तो सचित्त हो गया, इसमें तो जीव राशि पड़ गई, इसलिए वो सचित्त आहार है। उपभोग परिभोग परमाण में दोष लगेगा, वो नहीं बनेगी बात। पापड़ की मर्यादा जितनी 24 घंटे बताई है, 24 घंटे गुजर गए, फिर भी पापड़ को सेक लेना और खा लेना, अगर ऐसा करते हैं सचित्त आहार का दोष लगता है। तो पहला अतिचार है सचित्त आहार, जीव सहित पदार्थ को भक्षण करना। दूसरा सचित्त संबंधाहार, सचित्त से संबंधित आहार लेना। तीसरा है सचित्त सन्मिश्राहार, कुछ थोड़ा सा सचित्त पदार्थ लिया, थोड़ा सा नया पदार्थ लिया, दोनों को मिला के आज का भोजन बनाया, सचित्त सन्मिश्राहार। चौथा है अविषव आहार, अर्थात गरिष्ठ भोजन करना, अति पौष्टिक भोजन को करना, ये भी दोष है, सात्विक पना उसमें नहीं रहता। और पांचवा होता है दुपक्वाहार, जो भोजन ज्यादा पका हो, कम पका हो, जल गया हो, उस वस्तु को भी ग्रहण करना दुपक्वाहार का दोष लगता है। इसको दोष क्यों बताया? इसलिए बताया दुपक्वाहार लेने से शरीर में रोग पैदा होते हैं, पेट में आमाशय में गड़बड़ियां होती हैं,
खाना पचने में दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा भी हम भोजन ना लें जो हमें अपने धार्मिक साधन, हमें नित्य प्रति के कार्यों में कोई विपत्ति, कोई रुकावट डाले। इसलिए ये 5 प्रकार के अतिचार उपभोग, परभोग, परिमाण व्रत में होते हैं। उपभोग, परिभोग, परिमाण व्रत में तो और भी अन्य चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवान ने केवल आहार की बात क्यों की? और भी अन्य बातें करना चाहिए थी। वास्तविकता क्या है, अन्य चीजों में उतना दोष नहीं लगता। मान लो मैं आज केवल 4 वस्त्र पहनूंगा, अब इसमें क्या दोष की चर्चा करें। मैं आज वाहन में नहीं बैठूंगा, अब इसमें क्या दोष की चर्चा करें। मैं आज कुर्सी सोफे पर नहीं बैठूंगा, क्या दोष की चर्चा करें। सबसे ज्यादा दोष तो भोजन संबंधी होते हैं। इसलिए भोजन संबंधी दोषों को अगर दूर कर लिया, इन दोषों को, तो और दोष छोटे मोटे तो अपने आप ठीक हो जाते। इसलिए मुख्य दोषों की चर्चा आहार संबंधी इस अतिचार 5 अतिचारों में उन्होंने कर दी। आटे की मर्यादा 6 घंटे की है, वो उसके पहले अपन फ्रिज में उसको रख दे तो उसकी मर्यादा बढ़ेगी या नहीं? आटे की मर्यादा मत बोलिए, आप ये बोलिए जो आटा हमने उसन लिया है रोटी बनाने के लिए, उसकी मर्यादा 6 घंटे की है। आटे की मर्यादा तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की होती है। चलें विषय पे आ जाएं। जो आटा आपने उसन लिया है रोटी बनाने के लिए, मान लो कोई लोग आने वाले थे, वो नहीं आए, आपने वो आटा उठा के फ्रिज में रख दिया, यही तो आप पूछना चाह रहे हैं। तो उसकी मर्यादा क्या 6 घंटे रहेगी या बढ़ेगी? मर्यादा तो 6 ही घंटे रहेगी। तो फ्रिज में रखने से क्या फायदा हुआ? उसका जो फर्मेंटेशन जिस तीव्रता से होना चाहिए था उसमें तो रुकावट रहेगी, लेकिन जीव तो पड़ेंगे, क्योंकि 6 घंटे के बाद मर्यादा तो समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो दोष लगेगा उसमें। उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे की है। यदि 24 घंटे के पहले उस पानी को पुनः उबाला जाए तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की आगे बढ़ जाएगी या वहीं तक सीमित रहेगी? एक बार आचार्य जी से इस बारे में चर्चा हुई थी। उनका कहना था पानी जो कच्चा है ना, उसे छानने के बाद अगर उबालते हैं तो 24 घंटे तक उसमें त्रस्त जीव नहीं पड़ेंगे, स्थावर जीव भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसको पुनः अगर उबालेंगे तो उस पानी में फिर वो क्षमता नहीं रहती जो 24 घंटे तक उसमें जीव ना पड़े। अतः वह विधान पहली बार लागू होगा, बार बार लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए उबले हुए पानी को दोबारा उबालने में मर्यादा नहीं बढ़ती। अब अतिथि संविभाग व्रत के अतिचारों की चर्चा होती है। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। बोलिए। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार 5 अतिचार देखें। सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रम। फिर एक बार देखें। सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रम। अब जरा इसको समझ लेते हैं। पहला है सचित्त निक्षेप, अर्थात सचित्त पदार्थ, जो सचित्त पदार्थ है जीव सहित, उसके ऊपर रखा हुआ भोजन आहार में देना। दक्षिण में केले के पत्ते आदि का बहुत प्रयोग होता है। तो जैसे केले के पत्ते के ऊपर रोटी रखी है, कोई वस्तु रखी है सचित्त वस्तु के ऊपर, उसको आहार में देना। अगर देते हैं ना तो उसमें सचित्त निक्षेप नाम का अतिचार लगता है। दूसरा सचित्तापिधान, कोई वस्तु है अगर केले आदि सचित्त पदार्थ से वो ढक दी गई है तो भी उसमें दोष लगेगा, सचित्तापिधान। तीसरा पर व्यपदेश। पर व्यपदेश का मतलब आज मेरे पास समय नहीं है
तो मैं अपने किसी साथी को बोल जाऊं, महाराज के उठने में थोड़ी देर है और आजकल सीजन का टाइम है, मैं दुकान जा रहा हूं, तुम जरा देख लेना। पर व्यपदेश नाम का अतिचार अतिथि संविभाग व्रत में लगेगा। अतिथि के लिए बड़े भक्ति भाव से आहार देना था, लेकिन आप दूसरे को कह के जा रहे हैं, पर व्यपदेश नाम का दोष लगेगा। मात्सर्य, मात्सर्य माने हम चौका तो रोज लगा रहे हैं, लेकिन महाराज कोई नहीं आ रहे, तो इनके यहाँ तो महाराज रोज चले जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते। उन दाताओं से जलन जैलसी रखना, मात्सर्य भाव रखना। बड़े बड़े महाराज तो उनके पास चले जाते हैं, हम तो ब्रह्मचारी भैया जी या छुल्लकों को वो ही हमारे पास आते हैं। ऐसा मन में मात्सर्य ईर्ष्या भाव होना अगर होता है तो अतिथि संविभाग व्रत में अतिचार है। कालातिक्रम, आहार का जो काल है उसका उल्लंघन करके जो आहार का काल नहीं है उसमें आहार देना। सुबह मंदिर गए तो मालूम पड़ा 2 महाराज पधारे हुए हैं, तो ब्रह्मचारी भैया से कहा महाराज कब आए? बोले अभी अभी आए हैं, आहार हम बनाएंगे। बोले ठीक है, लेकिन भैया देखो अभी टाइम लगेगा, अभी तो पहले बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो दोपहर को सामायिक के बाद की बेला में महाराज को उठाना। कालातिक्रम हो गया। काल का, अपने काम में काल का अतिक्रमण करो, महाराज के काम में, आहार के काम में काल का अतिक्रमण मत करो। यहाँ पर अभी आपने केले के पत्ते की चर्चा की जो अचित्त होता है, लेकिन जब टूटने के बाद वो तो अचित्त है, तो यहाँ पे सचित्त से क्या अभिप्राय लेना? आपकी शंका थोड़ी ठीक नहीं है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि केले का पत्ता वृक्ष से टूटा और अचित्त हो गया, अब उसके ऊपर रखी हुई वस्तु को आपने सचित्त पर रखी वस्तु क्यों माना? आपका प्रश्न ठीक है, मेरे ख्याल में यही होगा। सही बात क्या है, पेड़ से टूटा हुआ पत्ता अचित्त नहीं होता, पेड़ से टूटा हुआ फल अचित्त नहीं होता। मान लो पेड़ से टूटा हुआ एक एप्पल, सेब है, उस सेब में कितने जीव हैं? असंख्यात वनस्पति का एक प्रत्येक जीव उसमें है, इसलिए वो अचित्त नहीं होता। पेड़ से टूटी हुई कोई भी चीज अचित्त नहीं होती जब तक कि वो सूख न जाए। अगर सेब है, अचित्त करना है ना, तो उसकी सब्जी बनाइए, सब्जी बनाएंगे तो अचित्त होगा, ऐसे नहीं होगा। केले का पत्ता है, पेड़ से टूटा है या आपने काट के काम में निकाल के ले लिया है, सचित्त है पूरा, जब तक वो हरा है सचित्त ही माना जाएगा, अचित्त नहीं माना जा सकता। कुछ लोग स्वयं तो आहार नहीं देते लेकिन दूसरों से आहार दिलवाते हैं, तो उनके लिए आहार दान का फल मिलेगा या नहीं? पहली बात, अतिथि संविभाग व्रत वाला ये तो कभी कर ही नहीं सकता, वो तो स्वयं ही आहार देगा, क्योंकि उसने व्रत लिया है, अतिथि संविभाग का व्रत है। अब रही उनके अलावा अन्य सामान्य लोगों की बात, तो जो लोग आलसी हैं, शर्माते हैं, लज्जा रखते हैं, औरों से तो कहते हैं खुद नहीं करते, उनको अनुमोदनों का थोड़ा फल तो मिलेगा, अनुमोदना का, लेकिन वास्तविक फल उन्हें नहीं मिलेगा। अरे आहार का मौका आए ना तो भक्ति भाव से, आज मेरे हाथ पवित्र हो जाएंगे, आज कितना अच्छा अवसर मिला है, मुझे आहार देना, भक्ति भाव से आगे बढ़ना चाहिए, सोचने का क्या काम। अभी आपने यहाँ आहार की बेला का वर्णन किया, आहार की बेला कितनी होती है? मुख्य रूप से आहार की 2 बेला। पहली बेला प्रातः 10 साढ़े 10 बजे का समय, पूजा आदि करने के उपरांत। दूसरी बेला सामायिक के उपरांत, अर्थात 1:30-2 बजे। शायद आप सबने देखा होगा कभी पंचकल्याणक आदि कार्यों में जब महाराज को ले थोड़ी देरी हो जाती है ना, मान लो 11:30-12 बज गए, तो वो कहते हैं अब पहले हम सामायिक करेंगे, आहार के लिए बाद में उठेंगे क्योंकि सामायिक का समय हो गया, तो वे दूसरी बेला में आहार के लिए उठते हैं। दूसरी बात ये भी आपने देखा होगा, जो महाराज शिखर जी की वंदना करने जाते हैं वो 5 बजे ही पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तो जब लौट के आते हैं तब 1-1:30 बज जाता है,
तो वो उनकी आहार की बेला होती है। सामान्य से सूर्योदय के 3 घड़ी बाद से सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले तक आहार की बेला है, पर उसमें सामायिक का काल छोड़ देना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन। श्री अशोक जैन, नीलम जैन। श्री पंकज जैन, अमिता जैन। श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन। श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली।